महतारी वंदन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। आपको बताते चले कि लंबे वक्त से आवेदन के इंतजार में बैठी तमाम महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का पोर्टल खोल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि खोला जा रहा है, यानी कि उन्हें आवेदन का अब मौका पूरी तरह से दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महतारी वंदन के लिए आवेदन की शुरुआत 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से शुरू होने जा रही है और आगामी 15 दिनों तक ये निरंतर जारी रहेगी। हालांकि ये आवेदन सिर्फ बस्तर जिले के लिए ही होगा। इस योजना का फायदा बस्तर के 511 गांवों की महिलाओं को मिलेगा। एक नियत नेल्लानार योजना के तहत जुड़े गांवों की छूटी हुई तमाम महिलाओं को इसका फायदा दिया जाएगा, यानी कि इसका फायदा छत्तीसगढ़ के दूसरे संभाग या फिर जिले की महिलाओं को फिलहाल अभी इस वक्त तो नहीं मिलने वाला है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि योजनाओं को बस्तर के सुदूर क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है और कांग्रेस ने 5 साल महिलाओं को 5 पैसा नहीं दिया, महिलाओं को ठगने का सिर्फ और सिर्फ काम किया है। तो देखिए, बहुत बड़ी सौगात एक बार फिर से यहां पर 511 गांवों की महिलाओं को मिलने जा रही है। बस्तर के आम लोगों तक, दूरस्थ अंचल तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस दृष्टि से लगातार नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से सरकार काम कर रही है। कांग्रेस किस मुख से बोलती है? जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल सरकार चलाया, 500 रुपये महीना देने का वादा किया था, 5 साल में जिस कांग्रेस ने 5 नया पैसा माताओं और बहनों को नहीं दिया, माताओं और बहनों को ठगने का काम किया, आज माताओं और बहनों के खाते में पैसा जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ आईबीसी 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सौरभ, फ्लैगशिप योजना की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड किया गया है। कितने आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना लागू की गई है और स्वाभाविक रूप से भी 69 लाख से ज़्यादा महिलाओं को राशि दी जा रही है। लगभग 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी जा रही है। अब नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत जो कैंप है और गांव है, जो पूरी तरीके से बस्तर संभाग के अंतर्गत ये 511 गांव आते हैं, केवल वही की ही महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। उससे पहले भी ये इन महिलाओं ने फॉर्म भरा था, लेकिन कई महिलाएं छूट गई थी, कई महिलाओं के पात्र जो फॉर्म है वो अपात्र कर दिए गए थे। तो इन सारे मुद्दों को देखकर जो है निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं, जो कैंप के अंतर्गत जो गाँव हैं वो आती हैं, तो ये 511 है और लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है छूटे हुए महिलाओं का, ये आंकड़ा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 से 5 हज़ार महिलाएं ही आएंगी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि एक गांव में 500-600 महिलाएं होती हैं और उनमें से अधिकांशतः महिलाएं पहले चरण में महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर चुकी हैं, लेकिन कई महिलाएं कई कारणों से छूट गई थी। इसके कारण दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये है कि राज्य सरकार बार बार कह रही है कि नियत नेल्लानार योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की वो सभी योजनाओं को पहुँचाया जाएगा जिससे जो है नियत नेल्लानार के तहत जो है नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। तो ये सरकार की जो है मुख्य मंशा यही है। तो ऐसे में महिलाएं जो कहीं ना कहीं अपात्र हो गई थी या जो फॉर्म नहीं भर पाई थी, बहुत सारे रीजन है, तो केवल उनके लिए ये है। तो केवल ये कहना सही नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए ये है। छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए केवल है, तो केवल नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं उनके लिए है। क्या सौरभ, ये इस योजना के तहत, इस फ्लैगशिप योजना के तहत जो नक्सली महिलाएं हैं, जो मुख्य धारा में जिन्होंने लौटने की कोशिश की है और जो इस पर्टिकुलर एरिया से आ रही हैं, क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है और इसका उत्तर भी यही है कि संभवतः राज्य सरकार ने यही कोशिश की है, क्योंकि आप देखिए कि आत्मसमर्पित नक्सली जो है उसमें महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकार की योजना हो सकती है कि उनको भी जो इस योजना का लाभ दिया जाए। हालांकि सरकार की जो है आत्मसमर्पित नक्सली महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए एक स्किल सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ये मंशा हो भी सकती है कि जो सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सौरभ आपका।